अलंकारों के प्रसंग में विगत कक्षा में हमने सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के बाद में यमक अलंकार और यमक के बाद में श्लेष अलंकार की चर्चा की। उन तीनों अलंकारों को एक साथ पढ़ा जाता है। अनुप्रास अलंकार में तो अनुकरण करके व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी। व्यंजन वर्ण को बार बार, एक ही तरह के व्यंजन को बार बार लिखा जाता है, बार बार प्रयोग में लाया जाता है। या फिर जो व्यंजन समुदाय होगा तो व्यंजन समुदाय की तो एक बार आवृत्ति भी अनुप्रास कहला सकता है। लेकिन यमक के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों की आवृत्ति होगी, अर्थात दोनों को हम वहां पर रख सकेंगे, एक बार आवृत्ति होगी। लेकिन यदि वो दोनों सार्थक हैं, क्योंकि इसकी जो लक्षण आया उसमें क्या आया, सति अर्थे पृथग अर्थाया। यदि दोनों के दोनों सार्थक हैं तो उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। और यदि इसी से एक निष्कर्ष निकल जाता है, यदि इन दोनों में से कोई भी एक निरर्थक है तो निरर्थक आवृत्ति को भी आप यमक कह देंगी। लेकिन अनुप्रास और यमक में इतना सा अंतर हुआ, अनुप्रास में केवल व्यंजन की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यमक के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों को आवृत्ति हो रही है। इसके बाद में हमारे पास आया श्लेष अलंकार, जिसमें यह बताया कि एक सार्थक शब्दों के बीच में से किसी एक पद को शेष बचाना, श्लेष का शाब्दिक अर्थात चिपकाव या जुड़ाव, एक बार प्रयोग करके एक से अधिक अर्थ निकालना, वो ही श्लेष कहलाएगा। इसकी चर्चा हमने की। और इसके बाद में स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति। स्वभावोक्ति में तो केवल ये बताया कि जो नेचुरल वर्णन है उसको स्वभावोक्ति कहा जाता है, जिसमें कोई बगैर लाग लपेट के बिना किसी अलग से विस्तार से वर्णन किए सीधे तौर पर वर्णन करने का जो कार्य है, यथावत वस्तु वर्णन, उसको स्वभावोक्ति कहते हैं। और एक आया अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में ये बताया, अतिशय उक्ति मतलब ऐसा कोई कथन जिसमें लौकिक सीमा का उल्लंघन हो जाए, सामान्य बात न कह करके एक लौकिक सीमा से विपरीत बात कर दें। जैसे कि मैंने बताया आपको, दूसरा चंद्रमा। अब दुनिया के अंदर चंद्रमा एक ही है, लेकिन फिर भी आपने क्या कह दिया कि उसका मुख दूसरा चंद्रमा है, तो ऐसा प्रसंग क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। तो ये 5 अलंकारों की चर्चा हमने विगत कक्षा में की है। अब आगामी जो प्रसंग है उनको हम लेकर के चल रहे हैं। अब आगामी प्रसंगों के अंदर हमारे पास जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास उपमान उपमेय वाले जो प्रकरण हैं उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। 4 शब्द से आप परिचित हो जाइए। 4 शब्द कौन कौन से हैं, 4 शब्द कौन कौन से हैं उससे आप परिचित हो जाइए। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। एक तो है उपमान, एक है उपमेय, एक है साधारण धर्म और एक है उपमान वाचक शब्द। देखो ये बार बार आएंगे, आपके काम में आएंगे। वो कौन कौन से 4 प्रसंग हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले उपमान किसको कहते हैं, उपमान उपमेय। देखो जैसे कि मैं आपको विगत कक्षा में बता रहा था, अलंकारों का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति का ज्ञान करवाना भी हो सकता है, नई स्थिति का ज्ञान करवाना भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कल एक उदाहरण दिया था इंदुमती स्वयंवर का। इंदुमती स्वयंवर में क्या हुआ कि राजाओं की स्थिति क्या हुई होगी, इसका ज्ञान करवाने के लिए एक लौकिक उदाहरण दिया जिसको हर कोई जानता था। जैसे कि राजमार्ग के ऊपर रथ चल रहा है, अब रथ की स्थिति के आधार पर उन्होंने कैसे स्वयंवर की स्थिति का ज्ञान करवाया, यही काम अलंकारों के माध्यम से भी हो सकता है। तो यहां पर जो भी ज्ञान देना हो उसमें एक प्रसंग आता है तुलना का प्रसंग। अब तुलना के प्रसंग में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, एक तो ये कि जिसके साथ तुलना की जाए उसको हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। पहला शब्द हमारे पास ये आता है, जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान होगा। और जिसकी तुलना की जाए या फिर जिसकी तुलना की जाए उसको हम उपमेय कहेंगे। जैसे मान लो आपने कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो तुलना तो कर रहे थे आप मुख की तुलना कर रहे थे, और किसके साथ कर रहे थे, चंद्रमा के साथ। तो मुख तो हो गया है उपमेय और चंद्रमा क्या हो गया है, उपमान। तो ये उपमान उपमेय का डिफरेंस ध्यान रखिए। जिसके साथ तुलना की जाती है वो तो उपमान होगा,
और जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहा जाएगा। और जब भी कोई तुलना की जाएगी, तुलना किसी न किसी क्वालिटी के माध्यम से, सामान्य तौर पर जो दोनों के अंदर समान गुण है, एक रूप गुण है, साधारण धर्म है, मतलब दोनों के अंदर एक साधारण धर्म होगा जो समानता के साथ रहने वाला गुण है। जैसे अभी हमने जो वाक्य बोला ना, इसके अंदर सुंदरता इत्यादि। अब चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है, दोनों के अंदर समानता के साथ रहने वाला जो गुण है उसको हम साधारण धर्म कहेंगे। और वहां पर बताने वाले उपमानवाचक शब्द समानता को बताने के लिए की तरह, यथा, समान, सम, तुल्य इत्यादि शब्दों को हम कहेंगे उपमानवाचक शब्द। जिसमें आपने बताया ना कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो समान शब्द आया, चंद्रमा की तरह सुंदर है तो की तरह मतलब इव शब्द आया। ऐसा कोई भी प्रसंग जो वाचक शब्द होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उपमानवाचक शब्द। ये 4 शब्द हैं, ये आगामी 4 अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, इन चारों के अंदर काम आता है। अब सबसे पहले देखो, ये तुलना के भी 4 स्तर हैं, क्रमिक तौर पर 4 स्तर आएंगे। सबसे पहला स्तर तो आएगा जिसको हम उपमा का स्तर कहेंगे। उपमा में तो क्या होता है, किसी गुण या क्वालिटी के माध्यम से तुलना करेंगे। पहले तौर पर तो एक जैसे तुलना हो गई किसी क्वालिटी के माध्यम से, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां पर जो मुख की सुंदरता है और चंद्रमा की सुंदरता, मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा की सुंदरता के साथ की, अर्थात केवल गुण के माध्यम से जब बात आएगी तो उसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, केवल एक गुण की बात होगी, बाकी चीजों की समानता नहीं रहेगी, केवल जो गुण बताया उस गुण के माध्यम से तुलना का काम करेंगे। लेकिन जैसे मान लो आपको पता लगा कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, पहली बात। फिर आपने देखा कि जैसे चंद्रमा के ऊपर कलंक या दाग है, ठीक उसी प्रकार से उसके चेहरे के ऊपर भी कुछ दाग हैं। नंबर 2, जैसे चंद्रमा शीतल है वैसे उसका चेहरा भी शीतल है। नंबर 3, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है उसका चेहरा भी घटता बढ़ता रहता है। तो आपने देखा कि जो समानताएं थी वो समानताएं बढ़ती जा रही हैं। जब समानताएं ज्यादा हो जाएं तो आप ये कहोगे अरे उसका मुख तो चंद्रमा ही है। मतलब ये हुआ जब चंद्रमा और मुख में समानता कर दी, पूरी तरह से चंद्रमा और मुख को बराबर कर दिया गया, या फिर मुख के ऊपर चंद्रमा का आरोपण कर दिया, तब वो ही अलंकार कहां पे पहुंच जाएगा? रूपक अलंकार में पहुंच जाएगा। अब क्वालिटी नहीं होगी। मैंने आपको पीछे समासों के दौरान भी बताया था, समास के प्रसंग में ये बात आई थी ना, जब क्वालिटी होगी तो उपमानवाची शब्द का पहले प्रयोग होगा और वहां पे उपमा अलंकार होगा, और जब क्वालिटी नहीं दे रखी हो तो उपमेय का पहले प्रयोग होगा और उपमान बाद में चले जाएगा और वहां पे रूपक अलंकार होगा। ठीक वही बात यहां पर 2 क्रमिक अवस्थाएं हैं। लेकिन यदि ये आरोपण आपने किया ना, संपूर्ण का आरोपण, ये आरोपण निश्चयात्मक है जब तो रूपक अलंकार होगा। लेकिन यही आरोपण यदि संभावनात्मक तौर पर हो, आरोपण तो हो लेकिन निश्चित न हो करके संभावनात्मक तौर पर हो, तो इसी को हम कह देते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब ये हुआ, आपने कहा ना कि उसका मुख चंद्रमा है, जब तो हो गया रूपक। लेकिन आपने कहा कि मानो उसका मुख चंद्रमा है, श्योर नहीं है, मानो, तो ऐसे प्रसंग को कहां रख देंगे? उत्प्रेक्षा के अंदर रख देंगे, संभावना के तौर पर होगा तो। और एक यहीं पर हमारे पास स्टेप आएगा, वो है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? अब यहां पे तुलना करेंगे। देखो, तुलना के क्रमिक स्तर चल रहे हैं, दोबारा सुन लीजिएगा। आपने किसी गुण के माध्यम से तुलना की तो उपमा अलंकार हो गया, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आपने पूरे के पूरे का आरोपण कर दिया कि उसका मुख चंद्रमा है। उत्प्रेक्षा में संभावनात्मक आरोपण हुआ, मानो उसका मुख चंद्रमा है। लेकिन व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है वी प्लस अतिरेक, किसी एक को ज्यादा बता देना। अब आपने कहा कि उसका मुख तो चंद्रमा से भी सुंदर है, या तो ज्यादा बताना या फिर कम भी बताया जा सकता है, उसका मुख चंद्रमा से कम सुंदर है। किसी को एक को ज्यादा बताना या किसी एक को कम बताना, ये क्या कहलाएगा? व्यतिरेक अलंकार कहलाएगा।
तो इन चारों अलंकारों को एक साथ पढ़ा जाता है और कौन कौन से स्तर हैं उनको मैं यहाँ पे क्रमिक तौर पर रख रहा हूं। चलिए सबसे पहले आते हैं उपमा अलंकार की ओर, और उपमा का लक्षण देख लीजिएगा। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। देखो जहां पर प्रस्फुट और सुंदर समानता बताई जावे, प्रस्फुट और सुंदर समानता बताई जावे, वहां पर उपमेत्यभिधीयते, वहां पे उपमा अलंकार होता है। मतलब यह हुआ जहां पे सुंदर समानता को बताया जावे वहां पे उपमा अलंकार होगा। देखो मैंने आपको उदाहरण दिया ना इंदुमती स्वयंवर का, समानता तो थी, साथ में कैसे वो प्रस्फुट है, स्पष्ट तौर पर है, समझाने वाली है और सुंदर भी है। मतलब ये हुआ समानता भी करोगे तो आप ऐसी समानता करोगे कि जो वास्तव में संभव हो, ज्ञात स्थिति हो। मतलब ये हुआ जो उपमान है ना, उपमान ऐसा होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, हर कोई जानता हो। जैसे मान लो आपने मुख की तुलना की ना, मुख की तुलना किससे की? चंद्रमा से। अब चंद्रमा को हर कोई जानता है, इसलिए आप यदि ये कह देते कि उसका मुख, और ऐसे ग्रह का नाम दे देते जिसको कोई जानता ही नहीं है, कि फला बुध की तरह उसका मुख सुंदर है। अब बुध जो ग्रह है हर किसी ने देखा ही नहीं, चंद्रमा को तो दुनिया देखती है। या फिर मान लो आपने कहा कि उसका मुख कमल के समान सुंदर है, तो कमल को तो सब जानते हैं, कमल को सब जानते हैं। और आप यदि ये कह देते कि उसका मुख, अब ऐसा फूल का नाम ले लिया जिसको हर कोई नहीं जानता हो, उसका मुख ऑर्किड के फूल के समान सुंदर है। अब समस्या ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई कि ऑर्किड का फूल होता कैसा है, तब जाकर के मुख की सुंदरता का ज्ञान होगा। इसलिए प्रस्फुट और सुंदर समानता का मतलब यह है कि वो जो उपमान है, उपमान बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए, हर कोई उसको जानता हो। या फिर एक दूसरी परिभाषा और दी, साधर्म्यम उपमा भेदे। देखो भेदे, भेद होने पर भी, दोनों अलग अलग होने पर भी, दोनों अलग अलग होने पर भी जब साधर्म्य, दोनों के अंदर समानता बता दी जावे, तो उसी को उपमा अलंकार कहा जाएगा। देखो स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है, उपमा कहा जाता है। प्रायः दो वस्तुओं के बीच में, दोनों वस्तुएं अलग अलग होते हुए भी किसी गुण के आधार पर जब समानता बता दी जावे तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। वास्तव में यहां पे एक बात और कही जाती है कि जैसे आपने मुख की तुलना चंद्रमा से की, उनमें काफी तत्व ऐसे थे जो विधर्मी थे, समान नहीं थे। जैसे मान लो आपने मुख की तुलना चंद्रमा से की ना, अब चंद्रमा तो आकाश में रहता है, मुख आकाश में नहीं रहता। चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, मुख घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा तो प्रकाश देता है, मुख प्रकाश नहीं देता। काफी तत्व ऐसे हैं जो अलग अलग भी हैं। उन विधर्मी लक्षणों को छोड़ करके, मतलब जो समान नहीं है ना, उनको छोड़ करके जब एक ही वाक्य के अंदर समानता को दिखाया जावे, परस्पर विधर्मी लक्षणों को छोड़कर एक ही वाक्य में उनकी समानता को दिखाया जावे, तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे इस तरह के शब्द आएंगे, इव, यथा, समान, सम, तुल्य इत्यादि। जो समान अर्थी शब्द हैं उनका प्रयोग यहां पर होगा। मतलब ये हुआ, यहां पर आपको जब भी उपमा की बात आएगी, उसके जितने भी अपोजिट धर्म हैं उनको छोड़ करके जो समान धर्म है उसके माध्यम से ही तुलना होगी। जैसे मान लो आपने मुख की तुलना की कमल के साथ, तो मुख की तुलना कमल के साथ की, आपने कहा कि उसका मुख कमल के समान सुंदर है, तो केवल आपने सुंदरता को लिया। बाकी जैसे मान लो कीचड़ में उत्पन्न होना, कमल तो कीचड़ में उत्पन्न होता है, अब मुख तो कीचड़ में नहीं होता। कमल को तो हाथ लगाते तोड़ा जा सकता है, मुख को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। कमल तो पंखुड़ियों के रूप में फैला हुआ होता है, मुख वैसा फैला हुआ नहीं होता। ऐसे कई चीजों को, विधर्मी लक्षणों को तो छोड़ देंगे, और उनमें कोई एक चीज जो कॉमन चीज है, कॉमन चीज के आधार पर ही यहां पर जब हम समानता को बताएं तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। और ये चारों तत्व होते हैं उपमा अलंकार के प्रसंग में। एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, तस्या मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति। उसका जो मुख है वो कमल की तरह सुंदर है। अब उसका मुख तो क्या हो गया? उपमेय हो गया। कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। सुंदर क्या हो गया? यहां पर दोनों के अंदर साधारण धर्म हो गया। और इव क्या हो गया? उपमानवाची शब्द हो गया। अब यहां पर आपने जो सुंदरता के माध्यम से मुख की तुलना किसके साथ की? कमल के साथ की है।
तो ऐसे प्रसंगों के अंदर आपको उपमा अलंकार रखना होगा। अब यहां पर कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, देखिए। मधुर है सुधावद अधर, पल्लव तुल्योति पेलव पाणि, चकित मृग लोचनाभ्याम, सदृशी चपले चलोचने तस्याः। देखो, मधुर है सुधावत अधर, किसी नायिका का वर्णन है, उसमें बता रहे हैं उसके जो अधर हैं, अधर का मतलब जो अधरोष्ठ हैं, ओष्ठ हैं, वो मधुर हैं। किसकी तरह? सुधा की तरह। वत का मतलब क्या हो गया? की तरह है। सुधा का मतलब हुआ अमृत। अब यहां पे तुलना कर रहे थे अधर की, उसके अधरोष्ठों की तुलना कर रहे थे। किसके साथ की तुलना? अमृत के साथ। और क्वालिटी क्या आ गई? मधुरता। तो यहां पर उपमालंकार हो गया। ऐसे ही पल्लव तुल्योति पेलव पाणी, पाणी का मतलब उसका हाथ, वो किसकी तरह है? पल्लव तुल्य अति पेलव है। अति पेलव का मतलब हुआ कोमल। किसकी तरह? पल्लव तुल्य, उसके जो कोमल टहनियां हैं, कोमल टहनियों की तरह है, उसके अत्यंत कोमल हाथ हैं। मतलब यहां पर यह हुआ हाथ की तुलना कर रहे थे। पानी तो हो गया उपमेय, और पल्लव क्या हो गया? उपमान हो गया। और अति पेलव दोनों के अंदर समान धर्म हो गया। और तुल्य क्या आ गया? वाचक शब्द आ गया। मतलब ये अब आपसे ये पूछा गया, मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पाठक या श्रोता है, अब उसको ज्ञान करवाना था कि नायिका का शरीर कैसा है, तो उसने बताया कि अधरोष्ठ तो उस तरह से मधुर है जैसे कि अमृत हो, और उसके हाथ उसी तरह से सुकोमल है जैसे कि कोई कोमल टहनी हो। और उसी प्रकार से चकित मृग लोचनाभ्याम, सदृशी चपले च लोचने तस्या, उसके जो आंखें हैं वो आंखें कैसी हैं? चकित मृग की तरह। जैसे कोई एक चकित मृग हो, चकित मृग का मतलब जो चंचल मृग हो, चंचल मृग की आंखों के जैसे, आंखों के समान और चंचल मतलब चपल गतिमान उसकी आंखें हैं। अब शरीर के 3 अंगों की तुलना कर रहे थे, और 3 अंगों की तुलना अलग अलग क्वालिटी के माध्यम से अलग अलग के साथ की। तो यहां पर अब जैसे मान लो नायिका की आंखों के बारे में बताना चाह रहे थे, तो चकित मृग की आंखें देखी हुई थी सबने, तो उससे पहचान गए। कोमल टहनियां सबने देखी हुई थी, तो उससे हाथों का ज्ञान हो गया। तो ये सारे के सारे प्रसंग ज्ञात स्थिति के माध्यम से अज्ञात स्थिति का ज्ञान करवाया जाता है। एक और देख लीजिएगा, कई बार क्या होता है उपमा के प्रसंग में एक चीज आती है। अभी मैंने जो चारों बातें बताई ना, यदि वो चारों के चारों पार्ट हों तो उसी को उपमा के प्रसंग में कहा जाता है पूर्णोपमा। वो चारों की चारों बातें हो ना, कौन कौन सी? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यदि वो चारों के चारों रहें तो उसको कहा जाता है पूर्णोपमा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वालिटी को हटा भी दिया जाता है और केवल तुलना मात्र बता दी जावे, तो उसको कह दिया जाता है लुप्तोपमा। अभी जो मैंने श्लोक रखा ना, उसमें तो चारों के चारों तत्व थे। कैसे थे? देखो इधर वापस आ जाइए। आपने बताया ना मधुर है सुदावत अधर है, अधर अधर यहां पे क्या था? उपमेय था। सुधा क्या है? उपमान है। साधारण धर्म दोनों के अंदर मधुरता है। और वाचक शब्द क्या आ गया? वत। चारों के चारों तत्व थे। यहां पर भी आप देख सकते हो, पानी उपमेय है, पल्लव क्या हो गया? उपमान हो गया, तुल्य यहां पे वाचक शब्द हो गया, और अति पेलव साधारण धर्म हो गया। चारों के चारों तत्व हैं, तो इसको तो कहेंगे, किसका उदाहरण कहेंगे हम? पूर्णोपमा। पूर्णोपमा का मतलब होगा पूरी उपमा। चारों के चारों तत्व आ गए तो पूर्णोपमा हो गया। लेकिन यदि उनमें से कोई एक चीज नहीं हो, एक चीज नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लुप्तोपमा। कोई भी एक चीज नहीं हो। अब देखो यहां पर देखना, मुखमिंदुर यथा पाणि पल्लवेन समप्रिये वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिंब तुल्यो मनोस्मवत्। अब यहां पे देखना, मुखम इंदुर यथा, 3 चीज आई। ये मुख किसकी तरह? चंद्रमा की तरह। अब क्वालिटी भी नहीं बताई, केवल आपने बता दिया। तुलना तो कर रहे थे किसके साथ? चंद्रमा के साथ, इंदु के साथ, कि मुख किसकी तरह? मुखम इंदुर यथा, मुख इंदु की तरह। ठीक है। पाणि ही पल्लवेन समः, जो हाथ है वो किसके समान? वही टहनी के समान।
अब यहां पर भी क्वालिटी नहीं बताई। और वाचः सुधा इव, वाणी किसकी तरह है? अमृत की तरह है। और ओष्ठस्ते बिंब तुल्य है, ओष्ठ एक बिंब नाम का फल होता है जो रक्तिम वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है, ओष्ठ बिंब फल की तरह। और मन, मन अस्म, अस्म का मतलब होता है पत्थर, मन पत्थर की तरह। वास्तव में देखा जाए तो यहां पर कुल मिलाकर के 5 उपमाएं आ गई हैं, 5 उपमाएं आ गई हैं, 5 प्रकार की उपमाएं। अब शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना कर रहे हैं। कैसे कैसे? मुख की तुलना किसके साथ? चंद्रमा के साथ। हाथ की तुलना किसके साथ? कोमल टहनी के साथ। और वाणी की तुलना किसके साथ? अमृत के साथ। और ओष्ठ की तुलना किसके साथ? बिंब फल के साथ। और मन की तुलना पत्थर के साथ। अब यहां पे क्वालिटी किसी में भी नहीं दी, लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान रखना, आरोपण नहीं किया गया। आपने क्या कह दिया कि उसका मुख चंद्रमा की तरह है, उसके हाथ टहनी की तरह है, उसकी वाणी अमृत की तरह है, और उसके जो ओष्ठ है वो बिंब की तरह है। मतलब यहां पे क्वालिटी नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी यहां पर उपमा अलंकार होगा, और इसको कहा जाता है लुप्तोपमा। यदि आप यहां पर ये कह देते ना कि मुखम इंदुर यथा सुंदरम, सुंदर भी आ जाता तो कहां पे पहुंच जाता? पूर्णोपमा में पहुंच जाता। लेकिन यहां पे क्वालिटी को नहीं दिया। लेकिन क्वालिटी नहीं देने पर भी यहां पर अर्थ क्वालिटी जैसा आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर भी उपमा अलंकार के रूप में रखना होगा। आरोपण नहीं हुआ, आरोपण होता तो यहां पर रूपक अलंकार हो जाता, लेकिन आपकी तरह बता रहे हो, पूरी तरह से आरोपण नहीं किया। यहां पर एक देखिए, आमेर के जो राजा सवाई जयसिंह जी हैं उनके बारे में एक श्लोक है। महामनस्वी जयसिंह देवः विश्व प्रसिद्धश्च महाप्रतापी यो राजपुत्रेषु नरेश्वरेषु भबौ विवस्वानिव खेचरेषु। देखो, ये जो सवाई जयसिंह जी हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो दुनिया में उतने प्रसिद्ध हुए हैं और दुनिया के अंदर विश्व प्रतापी रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, महाप्रतापी रहे हैं। वो राजपुत्रों के अंदर उसी प्रकार से सुशोभित हुए हैं। अब देखो, हमें ये बताना था कि जो जयसिंह जी हैं वो किस प्रकार से सभी के बीच में प्रसिद्ध हुए हैं, किस प्रकार से सभी राजाओं के बीच में वो श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुए हैं। जैसे विवस्वान इव खेचरेषु, खे का मतलब हुआ आकाश, और खेचर, खेचर चर का मतलब विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नक्षत्र इत्यादि हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, उनमें जिस प्रकार से विवस्वान, विवस्वान का मतलब क्या हुआ? सूर्य। जिस प्रकार से आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनमें से सूर्य जिस प्रकार से सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से वो जो जयसिंह जी हैं वो भी विभिन्न राजाओं के बीच में ज्यादा श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो रहे थे। मतलब दुनिया में राजा तो बहुत थे, लेकिन उनमें जयसिंह वैसे ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए जैसे कि विभिन्न नक्षत्रों के बीच में सूर्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर तुलना के माध्यम से, अब ये नक्षत्रों के बीच में सूर्य का सुशोभित होना, उसी प्रकार से अनेक राजाओं के बीच में जयसिंह देव का प्रसिद्ध होना यहाँ पे बताया गया है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है। मतलब ये हुआ, उपमा के प्रसंग में किसी गुण या क्वालिटी के माध्यम से तुलना का कार्य होगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, जब क्वालिटी ज्यादा मैच हो जाए, क्वालिटी ज्यादा आ जाए, ज्यादा क्वालिटीज के आने पर वो ही जो तुलना कर रहे थे वो तुलना उपमा से आगे रूपक की ओर चले जाएगा जब हम ज्यादा आरोपण कर देंगे। जैसे मान लो मैंने बताया ना कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर भी था, उसके मुख के ऊपर चंद्रमा की तरह दाग भी थे, उसका मुख चंद्रमा की तरह शीतल भी था। तो आप क्वालिटी बताते बताते चल रहे थे, अचानक आपने कह दिया अरे उसका मुख तो चंद्रमा ही है, उसका मुख तो चंद्रमा ही है। ये जो आरोपण करने का जो काम हुआ उसी को हम कहते हैं रूपक अलंकार कहते हैं। रूपकम रूपिता रूपाद विषये निरपन्नवे तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो। अभी तक आप जो तुलना कर रहे थे ना उपमा के अंदर, वहां पर तो भेद हो रहा था, दोनों अलग अलग थे, दोनों को समान रूप से नहीं रख सकते थे,
दोनों अलग अलग थे, लेकिन यहां पे क्या हो गया, अभेदो, मतलब दोनों में कोई भी भेद नहीं रखा। वास्तव में देखा जाए उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जावे तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। मतलब ये हुआ, यहां पर उपमान द्वारा उपमेय पर आरोपण कर दिया जाता है। उपमान जैसे चंद्रमा इत्यादि है ना, चंद्रमा इत्यादि का आरोपण कर देंगे उपमेय मुख इत्यादि के ऊपर। मतलब क्वालिटी जब ज्यादा हो जाए ना, ज्यादा मैच हो जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, आरोपण कह देते हैं। और ऐसे समझो आप, जैसे कोई व्यक्ति मान लो गधे की तरह मूर्ख हो, तो हम कह देते हैं वो गधे की तरह मूर्ख है, ठीक है। फिर आपने कहा अरे वो गधे की तरह बोलता भी है, वो गधे की तरह चलता भी है। आपने देखा कि 3-4 क्वालिटीज मिल गई, तो आपने लास्ट में क्या कह दिया, अरे वो तो गधा है। आपने पूरे के पूरे गधे का आरोपण कर दिया, किसके ऊपर, उस व्यक्ति विशेष पर कर दिया। तो यही क्या कहलाएगा, रूपक कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। यहां पर उपमेय को उपमान के रूप में बना लिया जाता है, उनको समान रूप में रख दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन नपि जीवमान है, तदभाग देयम परमम पशु नाम। देखो यहाँ पे क्या बताया, ऐसा कोई व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कला इन तीनों से रहित हो, साक्षात पशु, वास्तव में वो व्यक्ति साक्षात पशु के रूप में है, और पशु भी कैसा, जो पुच्छ विषाणहीन, मतलब न तो उसके पूंछ है और न ही उसके सींग है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पशु नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने क्या कहा कि ऐसा व्यक्ति जो साहित्य संगीत इत्यादि से रहित है वो पशु है। अब आपने पूरे के पूरे पशु, जो कि उपमान था, आप तुलना तो करने चले थे पशु के साथ, लेकिन आपने आरोपण कर दिया पूरे के पूरे पशु का कि वास्तव में वो तो पशु हैं। तो ये आरोपण करना ही रूपक अलंकार कहलाएगा। मतलब यहां पर पूरी तरह से उसके ऊपर आरोपण कर दिया जाएगा। या फिर एक दूसरे श्लोक में आता है, विद्या विहीन पशु, ऐसा कोई व्यक्ति जो विद्या से हीन हो वो पशु हुआ करता है। मतलब ये हुआ, विद्या से जो हीन व्यक्ति है वो पशु होगा। तो यहां पर विद्याहीन व्यक्ति के ऊपर पशु का आरोपण कर दिया। यदि इसकी जगह मैं बोल देता कि विद्या विहीन व्यक्ति पशु की तरह मूर्ख होता है, तो यह उपमा में होता, क्योंकि फिर क्वालिटी एक रखते केवल कौन सी, मूर्खता। लेकिन यहां पर तो आपने पूरे के पूरे पशु का आरोपण विद्या विहीन व्यक्ति के ऊपर कर दिया, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहां पर एक राजस्थान के कवियों से संबंधित जो प्रसंग है उसको देख लीजिएगा। सम्राजाकबरेण यच्चरणयो शिष्यत्वम अंगीकृतम तत्सेनापतिनांबरेश्वर जगद विख्यात मानेन च राजस्थान निवासिनोपि बहुसो धन्या बभूवुर्जनाः ये के तच्चरणारविंद कृपया ज्ञानार्जनम लेभिरे। यहां पर आइए, तच्चरणारविंद कृपया, मैंने आपको समास के दौरान बताया था, जब उपमानवाची शब्द और उसके साथ गुण आ जाए तो उपमान का पहले प्रयोग होगा, गुण बाद में आएगा, तब तो अलंकार कौन सा होता है, उपमालंकार, बताया था। लेकिन जब उपमान उपमेय में से उपमेय पहले आ जाए और उपमान बाद में रहे, जिसको हमने उपमेय पूर्व पद कर्मधारय कहा था, तो ऐसे प्रसंग में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। अब यहां पे एक शब्द आया चरणारविंद, चरणारविंद। आप देखो केवल इसी जगह चरणारविंद में अलंकार है, बाकी और पूरे श्लोक में नहीं है। अब देखो चरणारविंद, चरण कमल, अब चरणों के ऊपर किसका आरोपण किया, कमल का आरोपण किया, और पहले कौन आया, चरण आया। चरण तो क्या है, उपमेय, जिसकी तुलना कर रहे थे, और किसके साथ कर रहे थे, अरविंद के साथ। वो क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमान उपमेय में से उपमेय पहले आ गया, उपमान बाद में आ गया, तो यहां पे कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। ये ध्यान रखना, ये चीज आपके ज्यादा काम आएगी। जब भी उपमान उपमेय में से उपमेय पहले आ जाए, उपमान बाद में आ जाए, तो रूपक अलंकार होगा। वो जो उपमेय पूर्व पद कर्मधारय के जितने भी उदाहरण थे ना, वो सारे के सारे रूपक अलंकार के थे। और यदि उपमान और गुण में से उपमान पहले आ जाए तो उपमा अलंकार होगा,
और वो जितने भी उपमान पूर्व पद कर्मधारय के उदाहरण थे वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है। एक और देखो, यहां पर अभी बताया मैंने आपको, तच्चरणारविंद कृपया, चरणों के ऊपर किसका आरोपण किया गया है? अरविंद का आरोपण किया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। अब यहीं पर एक और ले लीजिएगा, समान सिंह गोपी महाप्रतापी अलंचकार आंबर राजधानी आकाबुलम ये न च काम रूपात आंदोलिता शौर्य यशः पताका। देखो यहां पर भी जो लास्ट में जो शौर्य यशः पताका दिया गया ना, अब देखो शौर्य यश मतलब यहां पर आया स मान सिंह गोपी, वो मान सिंह भी महाप्रतापी थे, और अलंचकार आंबर राजधानी, उन्होंने आंबेर राजधानी को अलंकृत किया, और आ काबुलम ये न च काम रूपात, असम से लेकर के काबुल तक जिनका यश फैला हुआ था, आंदोलिता शौर्य यशः पताका। अब देखो यहां पर जो शौर्य, देखो यहां पर अपने यश रूपी ध्वज को, अपनी शूरता के यश रूपी ध्वज को, अब बताइए ये ध्वज तो हो गया उपमान, अपने शौर्य यश को उपमेय, यश के ऊपर किसका आरोपण कर दिया गया? पताका। पताका का मतलब होता है झंडा। अब देखो झंडा कोई भी यश झंडे के रूप में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पताका का आरोपण आपने शौर्य यश के ऊपर कर दिया है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। देखो लास्ट में लिखा हुआ भी है, आंदोलिता शौर्य यश पताका, यहाँ शौर्य यश के ऊपर पताका का आरोपण किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार हो गया। मतलब ये हुआ उपमान उपमेय में से उपमेय पहले आ गया, उपमान बाद में आया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो बस वो चीज विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पहले प्रयोग किसका हुआ है। एक और देख लीजिएगा, सम्राट सभायाम स बभौ तथैव अर्को यथा राजगणांबरस्य गुणै स्वकीयै बहुमान पूर्वम दिल्ली स्वरेणे से समादृतो भूत। यहां पर भी केवल एक ही बात आई, वो आई राजगणांबरस्य। देखो राजगण, राजगण का मतलब हुआ राजाओं का समुदाय, राजाओं का समूह है, और अंबर का मतलब होता है आकाश। अब यहां पे राजाओं के समुदाय जो कि उपमेय था, और उसके ऊपर आरोपण किसका कर दिया गया? अंबर का, जो कि क्या है? उपमान। उपमान उपमेय में से किसका पहले प्रयोग हो गया? उपमेय का। इसलिए यहां पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। देखो लास्ट लिखा हुआ है, यहां पर जो राजगण या राज समूह है उसके ऊपर अंबर या आकाश का आरोपण किया गया है, अतः यहां पर रूपक अलंकार होगा। तो ऐसे प्रसंग आपके जो भी श्लोक आएगा, श्लोक के अंदर छिपा हुआ प्रसंग हो सकता है उपमान उपमेय का, तो ऐसे प्रसंगों में आपको रूपक अलंकार रखना होगा। इस प्रकार से उपमा और रूपक में आप अंतर भी कर सकते हैं। उपमा में किसी गुण के माध्यम से तुलना की जाती है, जबकि रूपक में संपूर्ण तत्व का आरोपण किया जाता है, जैसा कि हमने यहां पर रखा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, रूपक में तो जो आरोपण है वो निश्चयात्मक रूप में होता है, अनिवार्यात्मक तौर पर होता है, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन जो आरोपण है वो आरोपण निश्चयात्मक न होकर के यदि वो संभावनात्मक मात्र आ जाए तो भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। जब वो आरोपण है वो संभावनात्मक तौर पर आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। विशेष तौर पर यहां पर ये ऐसे शब्द आ जाएंगे, देखो मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इनमें से कोई शब्द आ जाए, वहीं पर इनमें से कोई एक शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इनमें से कोई भी एक शब्द वहां पर आ सकता है। मतलब यहां पर जो आरोपण होगा, आरोपण तो रहेगा लेकिन आरोपण निश्चयात्मक न होकर के संभावनात्मक तौर पर होगा। तो ऐसे प्रसंग के अंदर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार रखना होगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, लिम्पति व तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः। देखो कोई रात्रि की बात कर रहे हैं और अंधेरी रात है जिसके अंदर क्या स्थिति हो रही है? लिम्पति व तमोंगानी, ऐसा लग रहा है कि
जो अंधेरा है वो लिम्पति इवा, मतलब लीप सा रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कोई भी अंधेरा किसी व्यक्ति को लीप नहीं सकता। लीपने का सामर्थ्य हमेशा द्रव रूपी वस्तुओं में होता है, जो लिक्विड होता है उसी से लीपा जा सकता है। लेकिन यहां पर लिम्पति व तमोंगानी, ऐसा लग रहा है कि जो अंधकार है वो अंगों को लीप सा रहा है। और वर्षति वांजनम नभः, ऐसा लग रहा है काली अंधेरी रात के अंदर कि जो आकाश है वो आकाश अंजनम वर्षति व, ऐसा लग रहा है कि आकाश से जो काजल बरस रही हो। अब आकाश से कभी भी काजल की बारिश नहीं हो सकती, केवल संभावनात्मक बात की जा रही है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक उदाहरण देखो आप, गोविंद देवस्य समीपमेव देवापगा मंदिरम एकमस्ति सुवर्ण रत्नाभरणै अमूल्यैः विभ्राजमानात्र यथेव लक्ष्मी है। देखो यहां पर ये बता रहे हैं कि गोविंद देव जी के मंदिर के पास में ही देवापगा, गंगा माता का एक मंदिर है, और वो गंगा माता सुवर्ण रत्नाभरणै अमूल्यैः, वो इतने सुवर्ण रत्न इत्यादि के अमूल्य वस्त्रों से सुशोभित है, और ऐसे लग रही है जैसे विभ्राजमानात्र यथेव लक्ष्मी, ऐसा लग रहा है कि वो गंगा माता जैसे लक्ष्मी की तरह ही हो। मतलब ये हुआ यहां पर, अब वो गंगा माता लक्ष्मी माता हो नहीं सकती थी, लेकिन अब उसके आसपास विभिन्न प्रकार के आभूषण रखे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के अमूल्य आभूषण रखे हुए हैं, इसलिए यहां पर संभावनात्मक तौर पर आरोपण होगा, इसलिए यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मतलब आरोपण तो हो लेकिन वो संभावनात्मक तौर पर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। देखो 3 स्तर आ गए, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। उपमा के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जहां पे उपमा है ना टॉपिक, उसी के ब्रैकेट में कर लीजिएगा, उसका मुख चंद्रमा के समान, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये तो क्या हो जाएगा? उपमा। अब दूसरा आ जाइए रूपक। रूपक में लिखो, उसका मुख चंद्रमा है, उसका मुख चंद्रमा है, उसका मुख चंद्रमा है। और अभी आया उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा के ब्रैकेट में कर लीजिएगा, मानो उसका मुख चंद्रमा है, मानो उसका मुख चंद्रमा है, मानो उसका मुख चंद्रमा है। और अब देखो व्यतिरेक बताया मैंने आपको, एक से बढ़ के दूसरे को बताया जाएगा, तो यहीं पर ब्रैकेट में व्यतिरेक के ब्रैकेट में कर लीजिएगा, उसका मुख, उसका मुख, व्यतिरेक के ब्रैकेट में उसका मुख, उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, उसका मुख, उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, या चंद्रमा से कम सुंदर है, या चंद्रमा से कम सुंदर है। देखो अब यहां पे व्यतिरेक को देखते हैं हम। व्यतिरेको विशेषश्चेद उपमानोपमेययोः आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान्यूनताथवा। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? व्यतिरेको विशेषश्चेद, यदि कोई एक विशेष हो, किन किन में से? उपमानोपमेययोः, उपमान
और उपमेय में से यदि कोई एक विशेष हो, मतलब एक को विशेष वर्णन किया जाए, कैसे कैसे? आधिक्यम उपमेयस्य, या तो क्या हो जाएगा, उपमेय की अधिकता मतलब ज्यादा होना, जैसे मैंने बताया ना उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है तो उसका मुख उपमेय था, उसको ज्यादा बताया। या फिर उपमानात न्यूनताथवा, उससे कम भी बता सकते हैं, जैसे आपने बताया उसका मुख चंद्रमा से कम सुंदर है। दोनों प्रसंग मतलब तुलना तो कर रहे होते हैं, लेकिन तुलना में किसी एक को बढ़ करके या कम करके बताना, यही व्यतिरेक अलंकार होगा, जहां पर उपमान का उपमेय से या उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जावे, वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात यहां एक से दूसरे का आधिक्य दिखाया जाता है, कभी कभी न्यूनता भी संभव है, कभी कभी उसमें कम भी बताया जा सकता है। एक उदाहरण देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्याः प्रतापम न विसेहिरेः। देखो, यहां पर जो रघु है, रघु की तुलना कर रहे थे सूर्य के साथ, तुलना की बात चल रही है, रघु की तुलना कर रहे हैं सूर्य के साथ, लेकिन तुलना करते करते सूर्य से भी विशेष वर्णन कर दिया। कैसे? कि दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा के अंदर जाकर के जो सूर्य का तेज है, सूर्य का जो प्रकाश है वो मंदायते रवेह अपि, रवि का मतलब सूर्य, सूर्य का जो तेज है वो दक्षिण दिशा के अंदर जाकर के कमजोर पड़ जाता है। दक्षिण दिशा के अंदर जाकर के सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य का जो तेज है वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तस्यामेव रघो पांड्याः, दक्षिण दिशा के अंदर पांड्य लोगों का शासन था, पांड्य लोगों का शासन था, लेकिन रघु के प्रताप को वो भी हर नहीं सके, अर्थात रघु ने उनको भी हरा दिया। अरे सूर्य भी दक्षिण दिशा में जाकर के कमजोर पड़ जाता है, लेकिन रघु तो दक्षिण दिशा में जाकर के भी कमजोर नहीं पड़े। मतलब क्या हुआ, रघु की तुलना किससे कर रहे थे? सूर्य से कर रहे थे, और सूर्य से बढ़कर के वर्णन बता दिया कि दक्षिण दिशा में जाकर के सूर्य तो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ये जो रघु है ना, रघु तो दक्षिण दिशा में जाकर के भी कमजोर नहीं पड़े। इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा, एक से बढ़ के दूसरे को बताया जाएगा। अब मैं अंतिम अलंकार लेकर के चल रहा हूं, वो है अर्थांतरन्यास अलंकार। तुलना के प्रसंग में हमारे पास 4 आ गए, कौन कौन से आ गए बताइए? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आपको पीछे, यदि तुलना के प्रसंग में हम लोक सीमा का उल्लंघन कर दें तो वो कहां पर पहुंच जाएगा? अतिशयोक्ति में। तो अतिशयोक्ति के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उसका मुख दूसरा चंद्रमा है, अतिशयोक्ति के ब्रैकेट में लिख लो, उसका मुख दूसरा चंद्रमा है, उसका मुख, अतिशयोक्ति के ब्रैकेट में लिख लो, उसका मुख दूसरा चंद्रमा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये 5-6 हिंदी के जो उदाहरण है ना, ये भी याद रहेंगे तो इसका भाव आपको याद रहेगा। तो 5 उदाहरण हो गए, 5 उदाहरणों के माध्यम से 5 अलंकारों के भाव को समझ सकते हो आप। ठीक है, वैसे उदाहरण लिखाया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में जो लिखवाया मैंने वो इसलिए लिखवाया ताकि आपको क्लियर रहे। अब अंत में आते हैं हम अर्थांतरन्यास अलंकार की ओर। इसमें एक छोटी सी बात आती है, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा के अंदर ऐसा कोई श्लोक आ गया जिसमें कोई सूक्ति की बात हो। सूक्ति किसको कहते हैं? सूक्ति का मतलब एक सुंदर सा कथन हो। सुंदर से कथन के माध्यम से यदि हम किसी बात को रख दें, सुंदर कथन के माध्यम से विषय को रख दें, तो वही क्या कहलाएगा? अर्थांतरन्यास अलंकार कहलाएगा। मतलब सूक्तियों के माध्यम से शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका ऐसा होगा, अर्थ अंतर न्यास, मतलब अर्थ का एक दूसरे तरीके से अर्थ रख देना, दूसरे तरीके से विषय को रख देना, ये क्या कहलाएगा? अर्थांतरन्यास कहलाएगा। कोई भी बात हो, सूक्ति के माध्यम से बात आ जाए, जैसे देखो, बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोदीयानपि गच्छति
संभूयम्बोधिमभ्येति महानद्या नगापगाः। देखो यहां पर सूक्ति क्या आई कि बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोधियानपि गच्छति, बड़े की सहायता से क्षोधियानपि जो छोटा व्यक्ति है वो भी कार्यांतम गच्छति, वो भी अपने काम को पूरा कर लेता है। बड़े व्यक्ति के सहारे से छोटा व्यक्ति भी अपने काम को पूरा कर लेता है। कैसे? संभूय अंबोधिमभ्येति महानद्या, बड़ी नदी के साथ मिलकर के जो छोटा नाला है नगापगा, छोटा नाला भी अपने लक्ष्य को अर्थात समुद्र इत्यादि को प्राप्त कर लेता है। मतलब ये हुआ बड़े की सहायता से जो छोटा व्यक्ति है वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये सूक्ति की बात आ गई। जब कोई सूक्ति की बात आ जाएगी तो वहां पे अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। जैसे आप देख सकते हो, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। अचानक से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक कोई काम करेंगे तो वहां पर विवेक नहीं होगा बल्कि अविवेक होगा। और अविवेक है परमा पदाम पदम, जो अविवेक है वो परम आपत्तियों का घर है, मतलब आपत्तियों का घर माना जाता है। या फिर भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो होनी है वो कहीं पर भी होकर के रहती है, ये भी सूक्ति है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे के सारे जो गुण हैं वो कांचन या फिर धन को आश्रित करके होते हैं, ये भी सूक्ति है। सतामी संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतकरण प्रवृत्तयः, जब कभी भी संदेह की अवस्था आए, संदेह की अवस्था के अंदर जो अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, अर्थात हमारा जो अंतःकरण कुछ कहे उसी को प्रमाण माना जाता है। अर्थात जब कभी भी संदेह हो, संदेह की अवस्था के अंदर हमारा जो अंतःकरण कहे वही सबसे बड़ा प्रबल मत होता है। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः सायति, बड़ा यदि विरह का दुख हो तो भी आशा का बंध उसको सहन कर लेता है। कई बार हमें कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको दुख दे रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं, लेकिन हमें जब एक आशा का बंधन होता है कि कुछ दिनों को बाद हमें सुख मिलेगा, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, वो सहन करने योग्य हो जाती है। महीयांस्य है प्रकृत्यामित भाषिण है, जो बड़े लोग होते हैं ना वो प्रकृत्यामित भाषिण है, प्रकृति से ही कम बोलने वाले होते हैं। तो सूक्तियों के माध्यम से अर्थ को यहां पर रखा है। तो ऐसा कोई भी प्रसंग जहां पे सूक्तियों के माध्यम से अर्थ को रख दिया जावे तो वहां पर आपको अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। मतलब ये हुआ अलंकारों के प्रसंग में विशेष तौर पर संभावना यह है कि 3 टुकड़ों में पढ़ो आप इसको। एक आपको हमने बताया, सबसे पहले तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है। वर्णों की आवृत्ति हो बार बार तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। स्वर व्यंजन दोनों एक साथ आवृत्ति हो तो वहां पे यमक अलंकार होगा। लेकिन यदि दोनों सार्थक हैं, सार्थक, तो यहां पर दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग अर्थ होना चाहिए। श्लेष में एक शब्द से ही 2 अर्थ निकल जाते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होगा। इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है। एक आया स्वभावोक्ति और एक आया अतिशयोक्ति। जब नेचुरल वर्णन हो तो वहां पे तो स्वभावोक्ति अलंकार होगा। जब बड़ा चढ़ा करके वर्णन हो तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मतलब ये हुआ लोक सीमा का उल्लंघन होगा तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। और लास्ट में जैसे कि आज हमने आपको बताया, उपमा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक, इन चारों को एक साथ पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया किसी गुण या क्वालिटी के माध्यम से जब तुलना करेंगे तो उपमा अलंकार होगा। जब हम संपूर्णत्व का आरोपण करेंगे तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। लेकिन आरोपण यदि संभावनात्मक तौर पर करें तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और एक से बढ़ के दूसरे को या फिर कमजोर बताएं तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार होगा। और
अर्थांतरण न्यास अलंकार में आपको हमने बताया किसी भी सूक्ति के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे 10 अलंकार थे। वैसे तो अलंकारों का एक अथाह संसार है, लेकिन इन 10 अलंकारों के माध्यम से हम विषय को रख सकते हैं। धन्यवाद।